तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके ऊपर रिजल्ट सीखे, और हमने ये देखा कि आइगन स्पेस क्या होता है। अगर एक आइगन वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट में जितने भी आइगन वेक्टर्स बनते हैं टुगेदर विद द जीरो वेक्टर फॉर्म्स एन सब स्पेस दैट इज कॉल्ड आइगन स्पेस। ओके, तो यहाँ पर एक सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड अ बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस ऑफ द linear operator that is from R2 to R2 is defined by txy equals to x plus 2y and 3x plus 2y। तो लेट्स बिगिन विद, तो सबसे पहले काम, अगर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है और उसका हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं, जो आइगन वेक्टर होते हैं, दैट इज आल्सो द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फॉर द लीनियर ऑपरेटर टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका हम मैट्रिक्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो गिवन जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स कमा वाई, दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्स प्लस 2y। और हमने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर हमारे पास डिफाइनिंग फॉर्मूला लीनियर ऑपरेटर का गिवन हो, ओके, और स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें उसका मैट्रिक्स लिखना हो, अगर इसको हम with respect to the basis b the standard basis here, b is this here, क्योंकि R2 में काम कर रहे हैं तो that will be 1 0 and 0 1 is the standard base। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें मैट्रिक्स लिखना हो तो हम क्या करते हैं कि डिफाइनिंग फार्मूला का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई के, उनको हम रो में लिखते हैं, दिस इज 1 and 2। एंड देन सेकेंड हम कंपोनेंट लेंगे, उसको सेकेंड रो में लिखेंगे, दिस इज 3 and 2। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर द दिस लीनियर ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, फिर हमें अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालते हैं, वही आइगन वैल्यूज हमारे पास इस ऑपरेटर की भी होंगी। ओके, इस लीनियर ऑपरेटर की भी होंगी। सो कैसे हम वो निकालते हैं, ठीक है। एक तो हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था, डायरेक्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर द 2 by 2 मैट्रिक्स एंड 3 by 3 मैट्रिक्स वी हैव सम फार्मूला। तो इसको हमने ऐसे लिखा था कि लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा, ओके, एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, या डायरेक्ट हम जो करते हैं दैट इज द रूल ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, जब हम करेंगे तो 1 - लेमडा हेयर एंड दिस विल बी 2 एंड दिस इज योर 3 एंड दिस इज 2 - लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 by 2 का तो डिटरमिनेंट 1 - लेमडा is this and this is 2 - लेमडा is this and this is 3 to the 6, so this is minus of 6 is just equal to 0। तो क्या मिलेगा, लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो ये हमारे पास हो जाता है, हमारे पास 2, 2 × 2 एंड दिस इज माइनस ऑफ लेमडा माइनस 2 लेमडा एंड प्लस ऑफ लेमडा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 6 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर यू गेट लेमडा स्क्वायर, ओके, माइनस 3 टाइम्स ऑफ लेमडा एंड माइनस 6 प्लस 2 इट विल बी -4 इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप इसको लेमडा स्क्वायर एंड यू हैव -4 लाना है, तो प्लस का आप लेमडा लिख लीजिए, दिस इज प्लस लेमडा एंड माइनस का 4 लेमडा एंड माइनस ऑफ 4 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो इसमें से आप लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज लेमडा, लेमडा प्लस 1 इज रिमेनिंग एंड यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा प्लस 1 इज रिमेनिंग एंड दिस इज योर लेमडा प्लस 1 एंड दिस इज लेमडा -4 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई लेमडा इज इक्वल टू -1 and 4 is the two eigenvalues। ओके, और डायरेक्टली अगर हम यहां से हम बोले, ठीक है, यहां से अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो डायरेक्ट सिंपली यू कैन जस्ट फाइंड द लेमडा स्क्वायर, ट्रेस विल बी 3 लेमडा, ठीक है, और डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 to the 6, दिस 2 × 2, 2 - 6 इज -4। तो ये डायरेक्टली हमारे पास इक्वेशन आ जाए, तो ये यहां तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देन वी जस्ट सॉल्व फॉर द लेमडा, तो लेमडा की जो वैल्यूज आई दिस इज आर द आइगन वैल्यूज। तो यू कैन जस्ट से दस uh, these same eigenvalues for the
operator as well, and 4 are eigenvalues of t। क्लियर? तो ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर टी की भी क्या है, आइगन वैल्यू। अब जब आइगन वैल्यूज निकल जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज क्या होंगी, एक्स शुड बी नॉन जीरो, और नॉन जीरो वेक्टर विल बी द आइगन वेक्टर इफ ए एक्स इज जस्ट इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स। या यहाँ पर दो हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं, एक तो हमारे पास -1 है, तो दिस -1 टाइम्स ऑफ एक्स, and we have this is ax is just equal to 4 times of x। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज हैं, तो हमें बारी बारी से चेक करना है। तो यू कैन जस्ट राइट इट, let us now find the eigenvectors। हम सोल्यूशन डिटेल में लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। corresponding to these eigenvalues, if x is the eigenvector, okay, corresponding to eigenvalue, you know that eigenvalue lambda, है ना। So then by definition we have that thing। Then by definition we have that this is ax is just equal to lambda times x, है ना, यही तो हमने पढ़ा था। And that is implies you can just easily say, अगर हम इस lambda x को इधर ले ले तो a minus lambda I into x is just equal to 0। It means that कि ये एक मैट्रिक्स है, that is 1 minus lambda and 2 and क्या था तुम्हारे पास 3, है ना, 3 and 2 minus lambda विद दिस x। x अगर मान ले एक्स वाई, तो ये हमारे पास हम वो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना। तो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यू कैन जस्ट से। तो लेट अस फाइंड वन बाय वन। तो व्हेन दिस लेमडा इज इक्वल्स टू -1, अगर लेमडा बराबर -1 है तो यू कैन जस्ट राइट दिस इक्वेशन 1, देन बाय 1 बी गेट, दैट इज योर लेमडा की जब 1 रखा तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3। ओके, विद दिस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0। ठीक, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द लीनियर सिस्टम, है ना, लुक्स लाइक दिस इज 2x प्लस 2y इज जस्ट इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y इज जस्ट इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो वी हैव सिंपली वन इक्वेशन दैट इज योर x प्लस वाई जस्ट इक्वल टू 0। तो दिस इज द लाइन इक्वेशन। ओके, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी द सोल्यूशन सेट फॉर दिस। ठीक है, तो वेयर दिस इज वन वेरिएबल is free out of x and y is free। इसमें से एक की वैल्यू अगर आप मान लेंगे तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आई। ठीक है, तो अगर हमने y बराबर हमने लिया टेकिंग दिस y जस्ट इक्वल टू -1। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर हम -1 ले लेते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू ऑफ x, दिस इज x minus 1 is just equal to 0। दिस implies x is equals to 1। सो जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, जो x की वैल्यूज मिली दैट इज 1 and -1, and so you have one vector, we have so many vectors of that, so there we have one vector looks like this
1 and minus 1. Okay. Is there an eigenvector? Because it is non-zero 2 is an eigenvector. Corresponding to the eigenvalue to lambda is equals to -1. क्लियर? तो ये एक आइगन वेक्टर हमको मिल गया। अच्छा, अगर अब इसको आइगन स्पेस बनाना है तो, क्योंकि हमारे पास इसमें एक फ्री वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, या तो इस वेक्टर की मदद से हम अदर वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट से कि द बेसिस basis of this eigenspace is nothing, this is 1 minus 1. Okay, or you can say that is generated by 1 and minus 1 is generated by the eigenspace e minus 1. This is eigenspace. Okay, तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 1. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी इसकी। तो दिस इज फॉर दिस 1। ठीक है, अब हम आते हैं व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 4, where lambda is just equal to 4. Okay, then by 1 वहां जहां लेमडा था उसकी जगह क्या रखना था आपको? 4। तो 1 minus 4 is -3 and 2, this is 3 and -2, that is your x y 0। अब यहां से आपको x y की वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन निकालना है इसका। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? तो -3x plus 2y just equal to 0 and this is 3x minus 2y just equal to, तो यहाँ से एक ही इक्वेशन, बिकॉज दे आर सेम इक्वेशंस। अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन बन जा रही है। तो दिस इज, यू कैन जस्ट से 3x is just equal to 2y. Okay, so where we can see where one variable is free here, out of x and y is free. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं टेकिंग दिस y इज जस्ट इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू अगर हम 3 ले लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा? वी गेट दिस x इज इक्वल टू 2। ठीक, एंड so this x2 which is the eigenvector for the find the eigenvalue corresponding to the eigenvalue 4 is the eigenvector corresponding lambda is equals to 4। तो यहाँ पर इसकी जो बेसिस है, सिंपली आप यही नॉन जीरो वेक्टर डाल दीजिए, दैट विल बी द बेसिस ऑफ इट। एंड डायमेंशन ऑफ दिस आइगन स्पेस सिंपली 1, या इसको हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं ऑफ दिस आइगन वैल्यू 4। ओके, तो ये हमने डिटेल में चीजों को कर दिया हमने क्योंकि हमें कैसे करना होता है, दिस इज द मेन प्रोसेस, कि हमारे पास ए माइनस लेमडा आई ऑफ एक्स दैट विल बी फॉर्म एन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसका फिर सोल्यूशन निकालना होता है। तो उस सोल्यूशन के अंदर जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आती हैं वही हमारे पास वो वेक्टर होता है, दैट इज फॉर्म। तो जनरल वे में अगर हम बात करेंगे, जनरल वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर आप y इज इक्वल टू 3k आप ले लीजिए। तो y इक्वल टू जब 3k ले लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3k, दिस इज कैंसिल। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी 2k। ठीक, तो एक जनरल वेक्टर विल बी 3k and this is 2k, this will be an eigenvector if k is non-zero, any scalar, any non-zero scalar। ओके, सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम y बराबर माइनस का k ले ले रहे हैं, ठीक है, तो x बराबर k आ जाएगा, है ना। इफ k इज नॉन जीरो तो दिस वेक्टर इज ऑलवेज द आइगन वेक्टर फॉर दिस आइगन वैल्यू, है ना, दिस इज k एंड माइनस ऑफ k इफ k नॉट इक्वल टू 0।
इट आगे ऑलवेज एन आइगन वेक्टर। ठीक है, तो एक जनरल वैल्यू, तो जितने भी फ्री वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं, यहाँ पर एक के एज अ फ्री वेरिएबल यूज हुआ, ठीक है, उसमें भी एक ही के की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास वो उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन। ऑब्वियस सी बात है, जितने अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन है तो उसकी डायमेंशन वन ही होगी, क्योंकि वो ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये तो हमारा डिटेल में सोल्यूशन हो गया, बट अगर हमें थोड़ा फ्रिक्वेंट करना है, जल्दी में आंसर करना है, तो यू जस्ट गो फॉर, जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए, दैट वाज आई थिंक 1 2 3 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, तो ये तो निकालना ही होगा। फिर हमको आइगन वेक्टर्स, हमने आइगन वैल्यूज निकाल लिए, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सिंपली आप ये फार्मूला याद याद कर लीजिए, एन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, and simply you just put here lambda square minus trace is 3 times of lambda and minus 4 is just equal to 0, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे you get the lambda minus 1 and 4। तो अब हमको क्या चाहिए, क्योंकि हम अब ये पूरा प्रोसेस में नहीं जाएंगे, a माइनस लेमडा आई ऑफ x विल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड x इज अ नॉन जीरो, वो हमने डिटेल में इसलिए लिख दिया क्योंकि एक सोल्यूशन हमको कराना था विद इन डिटेल। अब हमें हमें केवल इतने से मतलब है, और इसके रो इक्विवेलेंट फॉर्म से मतलब है। ठीक, और फिर रिड्यूस सिस्टम लिख लेंगे और वहां से सोल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो बिस सिंपली जस्ट फॉर लेमडा इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, यू जस्ट ए माइनस लेमडा आई, तो यू आर जस्ट फाइंड ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई सिंपली आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायगोनल से लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी में केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स में ये जो लेमडा होगा इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस का वन है तो यहाँ टू ऐड हो जाएगा, दिस विल बी, और दिस इज थ्री, एंड दिस इज टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास थ्री। ओके, अब इसका रिड्यूस सिस्टम क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली टू टू, और यहाँ तो जीरो आ जाएगा। ठीक, रिड्यूस सिस्टम को आपको लिख लेना है, दिस इज 2x प्लस 2y इज जस्ट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पर आप, क्योंकि x बराबर k मान लो, x बराबर k, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो कोई भी k नॉन जीरो के लिए ये चीज होल्ड करेगी, तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर होगा, जनरल अगर आइगन वेक्टर की बात करें, दैट विल बी k एन माइनस k इफ k इज नॉन जीरो। ठीक, तो अगर एक वेक्टर चाहिए, क्योंकि बेसिस एलिमेंट चाहिए, तो कोई भी एक वेक्टर विल बी नॉन जीरो वेक्टर विल बी फॉर्म अ बेसिस, तो k बराबर वन पुट कर दो, तो वन बराबर पुट करा तो k बराबर दैट विल बी योर वन एंड माइनस वन, तो वन एंड माइनस वन। तो ये जो है हमारे पास बेसिस एलिमेंट है, दैट इज आल्सो जनरेट दिस आइगन स्पेस विद आइगन वैल्यू। तो इस तरीके से आपको तेजी में करना है प्रैक्टिस के साथ, है ना। इसी तरीके से फॉर लेमडा इज इक्वल टू फोर जब हम बात करेंगे, तो हमको केवल और केवल ये माइनस लेमडा आई वाली मैट्रिक्स लिखना है, या यू सिंपली से दिस इज ए माइनस फोर आई, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस फोर आई इज माइनस थ्री टू, एंड यहाँ पर थ्री था, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास टू माइनस माइनस फोर इज माइनस टू। अब इसका रेड्यूस सिस्टम आप लिख लीजिए, तो सिंपली जब आप माइनस दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये माइनस थ्री टू, और यहाँ तो जीरो बच जाएगा, और इसका फिर आप रिड्यूस सिस्टम लिखिए। तो रिड्यूस सिस्टम जो हमारे पास रोज बनी है उनकी मदद से लिखा जाता है, तो माइनस थ्री एक्स प्लस का टू वाई इज जस्ट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो थ्री एक्स है दैट विल बी इक्वल टू टू वाई। तो यहाँ पर वाई बराबर अगर हम थ्री के ले रहे हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा टू के, के शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर नहीं होता। ये हम हर एक लेक्चर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आता है एग्जामिनेशन में, तो हमें भूल जाते हैं कि हमारे पास जो आइगन वेक्टर होता है वो नॉन जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसे रिमेंबर रखना है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक एक एलिमेंट चाहिए, बेसिस एलिमेंट, तो के बराबर वन पुट कर दो, तो वाई बराबर थ्री एंड एक्स बराबर टू, तो दिस इज टू कामा थ्री विल बी द आइगन, ठीक, एंड दैट इज फॉर्म द आइगन स्पेस फॉर द स्पोर। क्लियर, तो डायमेंशन इज ऑब्वियस विल बी वन। तो इस तरीके से आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है, देन कोशिश करना है कि 60
विद इन टाइम करें, क्योंकि थोड़े कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको करने की आपको प्रैक्टिस हैबिट डालनी है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।